हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डेली यूज इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं, जो कि डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, उनका इंग्लिश में कैसे होगा ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, यानी जो आप इंग्लिश में बोलते हैं डेली के डेली, उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आज का ये। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मुझसे पंगा मत लो, है ना। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप बोलते हैं ना, मुझसे पंगा मत लेना, मुझसे पंगा मत लो। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेस विद मी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेस विद मी। ठीक है, डोंट हम यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, डोंट मेस, है ना, डोंट मेस विद मी, यानी मुझसे पंगा मत लो या मुझसे मत उलझो। ठीक ना, डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लो। यहीं पर आपसे अगर लिखना हो कि उससे पंगा मत लो, तो आप क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? डोंट मेस विद हिम या हर। ठीक है, ऐसे आप कहेंगे। फिर है अगला, दाल में कुछ काला है। तो दाल में कुछ काला है, इसका इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो यहाँ पर इसको लिखेंगे समथिंग इज, है ना, समथिंग, इसका जो इंग्लिश होता है समथिंग इज फिशी। ठीक है, FISHY, समथिंग इज फिशी, इसको कहेंगे दाल में कुछ काला है, तो इसको इंग्लिश में समथिंग इज फिशी, ऐसे आप कह सकते हैं। मुझे मजबूर मत करो, ठीक ना, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डोंट कंपेल मी, है ना, मुझे मजबूर मत करो, तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट कंपेल, COM, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। डोंट कंपेल मी, ठीक है, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। फिर अगला है जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इट्स ऑब्वियस, है ना, इट्स ऑब्वियस। देखिए कैसे लिखाएगा, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, OBVIOUS, इट्स ऑब्वियस, जाहिर सी बात है। फिर कपड़े सुखा दो, तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैंग द क्लॉथ्स, हैंग द क्लॉथ्स, है ना, कपड़े, क्लॉथ मतलब कपड़ा, क्लॉथ्स टू ड्राई, है ना, सूखने के लिए। ठीक है, कपड़े सुखा दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैंग द क्लॉथ्स टू ड्राई, यानी सूखने के लिए कपड़े टांग दो या फिर कपड़े सुखा दो, इसको ऐसे हम लोग कहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, मैं यूं गया और यूं आया। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। ठीक है, कैसे कहेंगे? आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। ठीक है, इन अ फ्लैश को हम नीचे लिख दे रहे हैं, FLASH, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, मैं यूं गया और यूं आया, फटाक से। जासूसी मत करो, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पाई, है ना, डोंट स्पाई, SPY, स्पाई मतलब होता है ताका झांकी करना या जासूसी करना। ठीक ना, क्या तुम्हें समझ नहीं है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट यू हैव सेंस, है ना, क्या तुम्हें समझ नहीं है? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू हैव सेंस, है ना, सेंस और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम्हें समझ नहीं है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह ही होगा, है ना, यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद यह मेरी शराफत है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ माई डिसेंसी, इट इज़ या इट्स माई डिसेंसी, है ना, डिसेंसी मतलब शराफत, इट इज़ माई डिसेंसी, यह मेरी शराफत है। फिर उसके बाद है जल्दी मत करो, है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट रश, है ना, डोंट रश, यानी भागा दौड़ी मत करो, जल्दी मत करो, है ना, डोंट रश, इसको इंग्लिश में डोंट रश कहते हैं, जल्दी मत करो, डोंट रश। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा मुझे बोलने दो, है ना, मुझे बोलने दो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों?
तो मुझे बोलने दो, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेट मी स्पीक, है ना, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। या फिर अगर हम इसको ऐसे कहें कि पहले मुझे बोलने दो, तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, लेट मी स्पीक फर्स्ट, यानी पहले मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट। फिर है उसे बुलाओ, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल हर। अगर लड़की को बुलाने की बात हो रही है तो हर लगाएंगे, अगर लड़के को बुलाने की बात हो रही है तो हिम लगा देंगे, कॉल हिम या कॉल हर, ठीक है। फिर है क्या तुम्हें यकीन है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आर यू श्योर, मतलब क्या तुम्हें यकीन है, क्या तुम निश्चित हो, है ना, क्या तुम्हें यकीन है, तो इसको इंग्लिश में आर यू श्योर। फिर उसके बाद है इसे अभी करो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डू मतलब करना, इट मतलब इसे, अभी मतलब नाउ, है ना, डू इट नाउ मतलब इसे अभी के अभी करो। मेरे पास आओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम टू मी, यानी मेरे पास आओ, कम टू मी। इसको ऐसे इंग्लिश में हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं। चलिए आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। आगे है हमारा दोबारा मिलेंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं सी यू अगेन, है ना, सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे, ठीक है, सी यू अगेन, किस लिए, है ना, व्हाट फॉर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट फॉर, यानी किस लिए, ठीक है, किस लिए, व्हाट फॉर, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। समय समाप्त हुआ, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम्स अप, है ना, टाइम्स अप मतलब समय समाप्त हुआ। यहाँ मत थूको, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो यहाँ मतलब डोंट मतलब मत करो ये काम, है ना, डोंट स्पिट का मतलब होता है थूकना, डोंट स्पिट यहाँ मतलब हेयर, डोंट स्पिट हेयर मतलब यहाँ मत थूको। फिर उसके बाद है शर्माओ मत, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी साई, है ना, डोंट बी साई, ठीक है, डोंट बी साई मतलब शर्माओ मत, यहाँ मत थूको, डोंट स्पिट हेयर। 20 हो गए, 5 यहाँ पर और हम लोग इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखते हैं जो कि आप डेली यूज करते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे के 5 सेंटेंस यहाँ पर। जैसी आपकी मर्जी, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एज यू लाइक, ठीक है, एज यू लाइक मतलब जैसी तुम्हारी मर्जी या फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। किसी भी कीमत पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं एट एनी कॉस्ट, है ना, किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट। उसके साथ से बचो, है ना, उसके साथ से बचो, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अवॉइड हिज कंपनी, ठीक है, अवॉइड हिज कंपनी मतलब उसके साथ से बचो या उसके साथ मत रहो, ऐसा कहने का मतलब है इसका। इसे लिखो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोट दिस डाउन, है ना, जैसे आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे तो बोर्ड में कुछ लिखा है तो उसको बोलते हैं ना लिखिए, है ना, इसको लिखिए, तो उसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे नोट दिस डाउन, यानी इसे लिखो, ठीक है, नोट दिस डाउन। फिर आगे है आज बहुत ठंड है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स या इट इज़ टू कोल्ड टू, TOO, है ना, ये वाला टू कोल्ड मतलब होता है ठंडा और टुडे मतलब आज, तो आज बहुत ठंडा है, इट इज़ टू कोल्ड टुडे या फिर इट्स टू कोल्ड टुडे। तो आज के इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखे हैं, 25 वाक्य ऐसे जो कि आप डेली के ज़िंदगी में उपयोग करते हैं और इनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, ये हमने आज की इस वीडियो में बताया है आपको। उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ पर ये वीडियो जो है पसंद आया होगा आपको, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।